नमो नमः, सुप्रभातम। आज हम संस्कृत विषय के कक्षा 6 का पाठ 2 पुनरावर्तन आकारांत पुल्लिंग प्रथम पुरुष शब्द रूप पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने पाठ 1 अकारांत पुल्लिंग, आकारांत की जगह अकारांत पुल्लिंग प्रथम पुरुष शब्द रूप पढ़े थे। उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस वो वे शब्द थे वे जिसके अंत में, किसी भी शब्द के अंत में अ की ध्वनि आती है, अ स्वर की। ये वे शब्द है आकारांत जिनमें आ की ध्वनि आती है। आ की ध्वनि आने वाले ऐसे शब्द जो हैं वो जैसे लता, रमा, कन्या, अध्यापिका, ऐसे शब्द जिनमें आ की ध्वनि आती है वो आकारांत पुल्लिंग वाले, आकारांत स्त्रीलिंग वाले। यहाँ आकारांत क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द रूप है। ठीक है, वो पुल्लिंग था, ये वाला स्त्रीलिंग है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप प्रथम पुरुष के रूप पढ़ेंगे। अब इसमें मैंने पहले बताया था 3 चीजें मेन होती है। पहला आकारांत, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा प्रथम पुरुष। हम तीनों के बारे में एक एक बार समझ लेते हैं। वैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, आकारांत जिन शब्दों के अंत में आ का स्वर आए, जिन शब्दों के अंत में आ का स्वर आए, जैसे अभी मैंने बताया लता, रमा, कन्या, अजा, ठीक है, अध्यापिका, छात्रा, ऐसे शब्द जिसके लास्ट में आ आए, वे शब्द का हम इसमें अध्ययन करेंगे। दूसरा स्त्रीलिंग, 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उसमें हम स्त्रीलिंग का इसमें अध्ययन करेंगे। तीसरा है प्रथम पुरुष। पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो हम केवल प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे, इस सेगमेंट को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए, और इसके अलावा चौथी एक और चीज़ है वचन। जो वचन है वो भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन कितने होते हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और 2 से अधिक के लिए बहुवचन। ठीक है, हम पहले वाक्य के बारे में जाने। संस्कृत में वाक्य, संस्कृत या हिंदी में वाक्य के लिए 2 मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है हमें। एक तो शब्द और एक क्रिया। शब्द जो होता है इसके अंदर 2 चीज़ें, संज्ञा या सर्वनाम। मतलब ये शब्द जो है उसमें या तो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा, दोनों में से एक होना कंपलसरी है। दोनों भी हो सकते हैं लेकिन दोनों में से एक होना जरूरी है। क्रिया में धातु आती है। ठीक है, तो ये जो मिलकर शब्द रूप कहलाते हैं और ये धातु रूप। तो 3 चीज़ें जो हो गई इसमें शब्द में, एक तो संज्ञा शब्द हो गए, ये संज्ञा शब्द हैं। शब्द रूप किस में आते हैं? संज्ञा शब्द में। दूसरा सर्वनाम, ये सर्वनाम रूप है। ठीक है, ये दोनों एक तरह से सब्जेक्ट में कर्ता, कर्ता जो है यहाँ शब्द की जगह हम लिख देते हैं समझने के लिए कर्ता। जो कर्ता होता है सब्जेक्ट और वर्ब, इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को मिला दिया जाए तो सेंटेंस का निर्माण हो जाता है, सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें हिंदी संस्कृत में भी कर्ता और क्रिया को मिलाने पर ही वाक्य का निर्माण होगा। कर्ता में 2 चीज़ें हो सकती है, या तो संज्ञा या सर्वनाम। मैंने बताया संज्ञा को हम बोलते हैं शब्द रूप, शब्द रूप को हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, और सर्वनाम मैंने ऊपर दिए हुए हैं। ठीक है, इन दोनों में से दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है। और क्रिया में धातु होता है। धातु मैंने बताया क्रिया में कार्य का करना या होना पाया जाता है, और उसकी मूल जो रूप होता है उसको हम धातु बोलते हैं। धातु के 5 लकार जो हम पढ़ेंगे, लट लकार, धृट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार, ये 5 लकार हम पढ़ेंगे। लट का मतलब वर्तमान काल, धृट का मतलब भविष्यत काल, लंग का मतलब भूतकाल, लोट आज्ञार्थक काल में यूज होता है, और विधिलिंग चाहिए अर्थ में। ठीक है, धातु रूप 5 प्रकार से चलते हैं। हम इसमें सबसे पहले हमारा नंबर लेते हैं सर्वनाम रूप, लेकिन उससे पहले हम तीनों को दोबारा से देख लेते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को इंग्लिश में 3rd पर्सन बोलते हैं, और इसके अंदर
ही, शी, इट और दे। ही, शी जो इट है ये एक वचन के लिए यूज होता है और दे बहुवचन के लिए। इसी प्रकार दिस, दैट ये एक वचन के लिए यूज होता है, दीज, दोज ये बहुवचन के लिए यूज होता है। यह, इसका अर्थ है यह, ये, वह, वो, इसका अर्थ वह और इसका अर्थ वे। इसके बाद सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन होता है, इसमें यू होता है, यू का अर्थ तुम। थर्ड उत्तम पुरुष, ये फर्स्ट पर्सन होता है इंग्लिश में, और इसमें आई और वी यूज होते हैं। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम। ठीक है, इसमें हम जो है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तो पिछले बार जो मैंने अकारांत पुल्लिंग में बताया था सेम वही रहेगा, वही मध्यम पुरुष त्वम, युवाम और यूयम, ये नहीं बदलते हैं, ये वही रहेंगे सेम। किस किस में रहेंगे? शब्द रूप और सर्वनाम शब्द में, इसमें यही रहेंगे, केवल धातु रूप में बदल जाएंगे, है ना। और उत्तम पुरुष होता है अहम, आवाम, वयम। ठीक है, यह अपरिवर्तित रहेंगे शब्द रूप में और सर्वनाम शब्द में। अब हम प्रथम पुरुष की बात करें जो बदलेगा, हमेशा बदलता रहेगा, तो इसमें हम फर्स्ट लेते हैं एतत्। एतत् का अर्थ होता है यह सर्वनाम शब्द है, ये चारों सर्वनाम शब्द है जो हम इसमें पढ़ेंगे। एतत् का अर्थ है यह। इसके रूप स्त्रीलिंग में, लिंग यहाँ बदल दिया है, पहले पुल्लिंग था अब स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में एतत् का रूप चलेंगे एषा, एते, एताः। अर्थ वही है सेम जो पुल्लिंग में थे, यह यहाँ दिया हुआ है यह, इसमें ये दोनों, द्विवचन में हमेशा दोनों आ जाता है, और एता का ये सब। ये एतत् शब्द के रूप है, ये दोनों सबके साथ सेम रहेंगे, बस ये बदल रहा है। अब देखो अगला, अब मैं पहले एतत् के बाद इदम ले लेता हूँ क्योंकि ये अर्थ सेम है इन दोनों का, इसका भी यह, इसका भी यह। तो इदम शब्द रूप जो है यहाँ बदलता हूँ मैं, इदम, इसका भी अर्थ यह है, इसके रूप क्या चेंज होंगे? इदम शब्द के रूप अर्थ वही रहेगा, यहाँ हो जाएगा इयम स्त्रीलिंग में, वहाँ क्या था पुल्लिंग में अयम, इमौ, इमे, यहाँ क्या हो जाएगा इयम, इमे, इमाह। ये स्त्रीलिंग में इदम शब्द रूप हुए, अर्थ सेम रहेगा, यह, ये दोनों, ये सब। क्यों रहा सेम? क्योंकि दोनों का अर्थ यह होता है। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड नंबर पे हम लेते हैं तत्। तत् सर्वनाम शब्द, तत् का अर्थ हो जाता है यह के बजाय वह, यहाँ वह हो जाएगा। तो इसका एक वचन में होता है सा, द्विवचन में होता है ते, और बहुवचन में होता है ता। सा, ते, ताह। अर्थ में यह की बजाय बस वह हो जाएगा, वह, वे दोनों, वे सब। अर्थ क्या हो गया? वह, वे दोनों, वे सब। अब इसका अंतिम में सर्वनाम शब्द किम। किम में मैंने आपको बताया इसका अर्थ क्या या कौन, हम अर्थ लेते हैं। ठीक है, किम सर्वनाम शब्द में ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये जहां भी जिस भी वाक्य में लगता है तो ये प्रश्न का निर्माण करता है। प्रश्नवाचक शब्द में इसकी गिनती होती है, जैसे इंग्लिश में वाट, वाई, वेयर, व्हेन, इस तरह से होता है, ऐसे इसमें
किम शब्द रूप है। ठीक है, तो किम का क्या रूप चलेंगे? का, के और काहा। अर्थ वही, कौन, कौन दोनों, कौन सब। इसके रूप हुए। इस तरह से हमारे चारों सर्वनाम शब्द कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम शब्द रूप लेते हैं संज्ञा शब्द को। तो यहाँ वृक्ष जो शब्द है इसकी जगह पे हमें क्या लेना पड़ेगा? अभी आपको बताया था लता, कन्या या नौका ले लेते हैं। नौका, लता और नौका। मैंने कहा आपको स्त्रीलिंग शब्द में आ की मात्रा पीछे आना जरूरी है, स्वरांत में आ की मात्रा। तो लता में आ, नौका में भी आ, तब ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द रूप बनेंगे। ठीक है, हम लता के रूप यहाँ बनाते हैं। स्त्रीलिंग के लिए आ की मात्रा लास्ट में जरूरी है। जैसे हमने यहाँ लता लिया, अब यहाँ पर क्या होगा? सर्वनाम शब्द बदल जाएगा, क्योंकि अभी सर्वनाम शब्द खत्म हो गए हमारे। तो ये लता क्या है? संज्ञा शब्द है, तो शब्द रूप, लता शब्द रूप। आकारांत स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष क्या बनेगा? लता, लते, लताः। इसका अर्थ एक लता, इसका लते का दो लताएं, लताएं बहुवचन हो गया है, द्विवचन है ना। और यहाँ पर सभी लताएं या अनेक लताएं। ये लता शब्द रूप है। यदि हम नौका चेंज करें इसकी जगह पे तो वही सेम नौका, या एक ही मात्रा लग जाएगी नौके और नौकाहा। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। और भी कुछ अजा करें तो अजा, अजे, अजाहा। अजा का मतलब बकरी। ठीक है, ये शब्द रूप हुए हमारे। अब आया धातु रूप। धातु रूप में मैंने कहा था कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष भी बदल जाएंगे, तो इसलिए हम इसको भी मिटा देते हैं। इसमें मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों बदल जाएंगे। और प्रथम पुरुष तो बदलेगा ही सही, इसको भी हमें हटाना पड़ेगा। और ये कौन से रूप हो गए? धातु रूप है। तो पहले हमने लिया अस धातु। अस का अर्थ होता है होना, धातु रूप। ये अस धातु लिया है हमने। अस का मतलब क्या होता है? होना। तो इसके रूप कैसे चलेंगे? ये देखो, प्रथम मध्यम पुरुष हम अभी नहीं पढ़ना है हमें, इसलिए मैंने डैश कर दिया। उत्तम पुरुष भी नहीं पढ़ना है, इसलिए उसमें भी डैश कर दिया। तो प्रथम पुरुष अस धातु के रूप कैसे चलेंगे? एक वचन में अस्ति। ये सेम है, ये अकारांत पुल्लिंग जिससे पहले चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी यही आया था। ठीक है, ये चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, सबके लिए सेम होता है प्रथम पुरुष। ठीक है, ये धातु रूप सेम होते हैं सबके लिए। अस्ति द्विवचन में होता है स्तः और बहुवचन में होता है सन्ति। अस्ति का मतलब है, स्तः का मतलब हैं बहुवचन, और सन्ति का मतलब भी हैं बहुवचन।
यदि अस की जगह हम पठ करें तो इनके अंतिम जो शब्द है हम उसको लगा देंगे शब्दांश। इसमें ती है, इसमें त है, इसमें अंति है। तो पठ में पठती, पठतः, पठंती, ये इसके रूप बदल जाएंगे। ठीक है, पठ की जगह हंस भी हो तो हंसती, हंसत, हंसंती। इस तरह से इनके धातु रूप बनेंगे। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष आपको बाद में अगले चैप्टर में आएगा। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इनकी आप प्रैक्टिस करें, इनको बार बार रफ कॉपी में लिखें और याद करने की कोशिश करें। गलतियों को छांटें, गलतियां दोबारा से लिखें। इस तरह से आपकी इसकी प्रैक्टिस होगी। धन्यवाद।